जय जगन्नाथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो क्या आप सबको लगता है कि 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश अंग्रेजों से आजाद होने के बाद क्या हम सब लोग सच में आजाद हो गए हैं? क्या पाकिस्तान से अलग होने के बाद क्या हम लोग सच में आजाद हो गए हैं? क्या हम आजाद होने के बाद अपने देश में वो सब कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, जिस विकास का हम इंतजार कर रहे हैं, क्या वो विकास हो रहा है हमारे देश का? क्या हमारा खुद का वो विकास हो रहा है जो होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस 21st सेंचुरी में? नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? वो खुद से पूछ के देखो ये सवाल। कहाँ पे अटका हुआ है विकास? वो विकास यहाँ पे अटका हुआ है, हमारे मन में अटका हुआ है। आपको क्या लगता है हमारे देश के जो जवान 24 घंटे हर मौसम में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में, जो अपना सीना ताने खड़े हुए हैं बॉर्डर पर पाकिस्तान से और चाइना से लड़ने के लिए, क्या उनका खड़े होना ही सिर्फ एक सिक्योरिटी हमारे देश की? हमारे अंदर की सिक्योरिटी कौन करेगा? हमारे अंदर के देश को कौन संभालेगा? जब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, देश की सेवा हमें भी करनी है। खुद को सुधार कर हम देश की सेवा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी समाज सेवा है कि खुद को हम सुधार लें। और ये हम कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय के 5 श्लोक में कह रहे हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारा, इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हमारा। अगर हमने इसको ट्रेन कर लिया, अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया अपने, तो इससे बड़ा हमारा मित्र कोई भी नहीं है। और भगवान 3 अध्याय के 37वें, 38वें और 39वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि काम और क्रोध के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, जिसका पर्पट इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया उन्होंने बताया कि काम से किस तरह क्रोध उत्पन्न होता है। एनीथिंग दैट इज एनी थॉट प्रोसेस दैट इज आउटसाइड योर गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। हमारा गोल क्या है? जगन्नाथ जी से जुड़ना, इनके चरणों में रहना, ये हमारा गोल है। और अगर कोई भी चीज हमें, हमारा कोई भी विचार अगर हमें इस रास्ते से अलग करता है तो वो लस्ट है, वो काम है। सिर्फ सेक्सुअल डिजायर ही काम का रूप नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी। और ये काम एक अग्नि की तरह है, ये काम एक अग्नि की तरह है। और हमारे जितने भी डिजायर हैं, इस लस्ट को पूरा करने के लिए वो इसमें घी का काम करते हैं। हम सोचते हैं कि जितना भी ज्यादा लस्ट है उसका भोग करके हम लोग हम अपना जितना मन मर्जी हो उतना भोग करके हम लोग सोचते हैं कि इस पे हम काबू कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे हम काबू। वो इसमें आग का काम करेगा, जिससे कि आग और भी बढ़ती जाएगी। अगर हमें काम पर काबू पाना है तो हमें भगवान की शरणागति करनी होगी। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बता रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो फिर देरी किस बात की है? क्यों नहीं हम शरणागति करते हैं? क्यों नहीं हम अपने मन पर काबू करने का प्रयास करते हैं? करना होगा हमें। और क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? जब इस काम की पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में बता रहे हैं, 3.37 में भगवान बता रहे हैं कि ये जो क्रोध है ये संसार का सबसे बड़ा सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी यानी सबका भक्षण करने वाला। आप देखते होंगे 1 रुपए के ऊपर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, 5 रुपए के ऊपर मर्डर हो गया, किसी की सड़क पे गाड़ी थोड़ी सी टकरा गई, स्क्रैच आ गया, भाई गोलीबारी हो गई है, क्या चला? ये सब तुरंत ही क्रोध आ जाता है। किस लिए है? क्योंकि हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम लोग का आवरण हमारे चारों तरफ रहता है। हमें वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमारी 1 लाख रुपए सैलरी है लेकिन फिर भी हमारा उसमें पूरा नहीं होता। हमें 2 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ो। 2 रोटी में पेट भरा तो 4 रोटी क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो बीमारी होगी ना। तो काम, क्रोध और लोभ पर हमें काबू पाना है। भगवान 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बता रहे हैं, 16.21 में भगवान बता रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो आप देखिए अपने डे टू डे लाइफ में आप कौन सा दरवाजा डेली खोलते हैं, या किस मोमेंट में आपके किस विचार से कौन सा दरवाजा खुल रहा है? आपको उस दरवाजे पे नहीं जाना है। अपने दिमाग में ये चीज हमेशा रखिए। ये तीनों दरवाजों से हमेशा दूर से ही जय जगन्नाथ करना है इन दरवाजों को। भैया तुम उधर ही रहो, हम तो, हमारा रास्ता उधर है। हमारा रास्ता कहाँ है? जगन्नाथ जी कह रहे हैं इनको बता दो, ये तीनों दरवाजे तो खोलने नहीं है, तो कौन सा दरवाजा खोलना है भैया? ये वाला दरवाजा खोलना है। श्रीमद् भगवद गीता, दिस इज द गेटवे टू द रियल हैप्पीनेस, टू द रियल इंडिपेंडेंस।
असली आजादी यही है श्रीमद् भगवद गीता में। ये दरवाजा खोलो, खोलो ये वाला दरवाजा। जब भी काम क्रोध लोभ आए ना मन में, तो उसको बोलता भैया हमारा दरवाजा यहाँ पे है, ठीक है, जगन्नाथ जी हमारी हेल्प करेंगे। तो दिस इज आवर बेस्ट फ्रेंड। अगर हमने भगवत गीता को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, तो हमारा मन भी हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, और हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। तभी हम अपने देश के सैनिकों का उनका जितनी भी शहादत है, जितना भी उनका बलिदान है, जितना भी खून उन्होंने बहाया है, उसका हम उनको कुछ दे पाएंगे, कुछ रिटर्न कर पाएंगे उनको। नहीं तो उनकी शहादत व्यर्थ है, सब कुछ वेस्ट है। कितने सारे जवान अपने परिवार को छोड़ देते हैं, किसी के बच्चे अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, कोई पत्नी अपने पति से अलग हो गई है शहादत के कारण, किसी का बेटा चला गया है, माता पिता अकेले रह गए घरों में। क्यों? उनकी शहादत का क्या मोल देंगे हम, अगर हम अपने मन पर विजय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज हमें हम सबको करनी है, मुझे करनी है, ये आपको भी करनी है, ये हम सबकी ड्यूटी है कि अपने मन पर काबू पाकर, काम क्रोध मत लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा पर काबू पाकर, हम भगवान की शरणागति कर कर, उनका भजन कीर्तन कर कर, उनके भक्तों के संग में रहकर इन सब चीजों पे काबू पाए, एक अच्छे नागरिक बने देश के, एक अच्छे भक्त बने, एक अच्छे इंसान बने, तो भी हम उनकी शहादत का असली मोल दे पाएंगे, तभी उनकी शहादत सफल हो पाएगी। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।